नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति इस लोक में सभी सुख भोगता है और अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं आषाढ़ माह की योगिनी एकादशी कब है, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन की है, और हरिवासर का समय कब तक रहेगा, व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और क्योंकि इस बार योगिनी एकादशी के दिन भद्रावास भी रहने वाला है, भद्रा काल भी रहेगा, तो भद्रा कब तक रहेगी और इस बार भद्रा का वास कहां रहेगा, क्या भद्रा काल में पूजा या पारण कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एकादशी व्रत से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है और व्रत रखने वाले सभी भक्तों को दशमी तिथि के दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़ने चाहिए और महिलाओं को दशमी तिथि के दिन सिर से स्नान भी करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन न तो सिर से स्नान किया जाता है और न ही साबुन, तेल, शैम्पू या टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले तुलसी जी को जल भी अर्पित करना चाहिए और तुलसी के पौधे को ठंडी छाया में रखना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 से शुरू होगी और एकादशी तिथि 22 जून रविवार को सुबह 4:07 से शुरू होगी, 27 मिनट पर समाप्त होगी। इस तरह योगिनी एकादशी व्रत 2 दिन 21 जून शनिवार और 22 जून रविवार को रहेगा। रविवार को पड़ने वाली एकादशी दूजी एकादशी या वैष्णव एकादशी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 जून रविवार को पड़ने वाली योगिनी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी होगी, यानी इस दिन 3 तिथियां एक साथ मिल रही हैं। ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी तिथि, पूरे दिन 12वीं तिथि, और 12वीं तिथि शुरू होते ही रात में 13वीं तिथि भी शुरू हो जाएगी। और हमारे धर्म में त्रिस्पर्शा एकादशी का महत्व निर्जला एकादशी या साल की दूसरी बड़ी एकादशी जितना ही है। इसलिए अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो 22 जून को त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत रखें, तब आपको भगवान विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होगी। 21 जून शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:48 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:56 होगा, सूर्यास्त शाम 7:40 होगा, 7:11 होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:55 तक रहेगा। गोधुरी मुहूर्त और श्याम पूजा शाम 7:21 से 7:41 तक की जा सकती है। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से रात 10:30 तक रहेगा और इस बार भद्रा काल 20 जून शुक्रवार को रात 8:36 से शुरू होगा और 21 जून शनिवार को सुबह 7:19 तक रहेगा। हालांकि इस बार भद्रा काल स्वर्ग में रहेगा, इसलिए स्वर्ग में होने के कारण यह धरती पर अशुभ नहीं होगा। आप इस समय पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 22 जून को सुबह 4:28 बजे से शुरू होगी और द्वादशी तिथि शुरू होते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि 22 जून बुधवार को दोपहर 1:11 बजे समाप्त होगी। अगर हम देखें तो 23 जून सोमवार को होगी। आपको फिर बता दूं कि 22 जून रविवार को 3 द्वादशी तिथियां लग रही हैं। 3 द्वादशी तिथियां एक साथ मिल रही हैं, तो ये त्रिद्वादशी तिथि भी रहेगी। 22 जून रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:01 से शाम 4:57 बजे तक रहेगा और सूर्य दिवस सुबह 5:06 बजे रहेगा। सूर्य अस्त शाम 7:01 बजे रहेगा। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:24 बजे से शाम 4:57 बजे तक रहेगा, 5:24 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:41 तक रहेगा। इस समय आप शाम की पूजा कर सकते हैं और इस दिन राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 22 जून मंगलवार को सुबह 10:55 पर समाप्त होगा। हरिवासर के बाद एकादशी व्रत पूरा किया जा सकता है और इसके बाद रात 11 बजे से 1 बजे तक व्रत नहीं खोला जाएगा, इसलिए 22 जून को व्रत खोलने का कोई समय नहीं है।
इसलिए जो लोग 21 जून को एकादशी व्रत रखेंगे उन्हें 22 जून रविवार को दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक व्रत पूरा करना होगा, और जो लोग 22 जून को एकादशी व्रत रखेंगे उन्हें 23 जून को सुबह 5:24 से रात 8:12 तक व्रत पूरा करना होगा। वैसे तो द्वादशी तिथि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन एकादशी व्रत का पारण 1 फरवरी को त्रयोदशी तिथि से किया जा सकता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्य दिवस से पहले समाप्त हो रही है तो इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए व्रत रखते समय आपको तिथि और शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना होगा, तभी आपको व्रत का पूरा फल मिलेगा। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।